वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। बेसिकली आज के सेशन में गांधी जी के बारे में कुछ क्वेश्चन है और उनके द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन और कुछ करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसके आग्रह पर गांधी जी जो है पहली बार रांची आए थे? ठीक है, तो अगर बात करेंगे तो गांधी जी जो झारखंड आए थे वो कितनी बार आए थे? 11 बार। ठीक है, झारखंड आगमन उनका हुआ है कितना? 11 बार। जो पहला 4 बार जो हुआ था, पहला 4 बार जो है इसका संबंध किससे है? ये चंपारण आंदोलन से है, चंपारण आंदोलन से है। ठीक है, पहला जो है चंपारण आंदोलन से है। ये कब आते हैं? एक 1900 पहली बार 17 में आते हैं, फिर 1920 में आते हैं, फिर 1921 में भी आते हैं, फिर 1925 में आते हैं, फिर 1927 में भी आते हैं, फिर 1934 में आते हैं। ठीक है, 1934 में आते हैं, फिर 1940 में आते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है ना। तो इस ईयर आए, लेकिन कई बार जो है रिपीट करके आए हैं, इसलिए जो है 11 बार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लगभग ये जो 1917 में जो है 3 बार आए हैं। ठीक है, और 1917 में जो है 3 बार आए हैं, और 2 बार कब आए हैं? 1934 में आए हैं, ये 2 बार आए हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ भी है, ये कितने बार आए हैं? ये भी 2 बार आए हैं। ठीक है, 2 बार आया है, और प्रत्येक में एक एक बार करके आए, तो 3 4 5 6 7 और 4 हो गया, 11 बार जो है यहाँ पर गांधी जी आए हैं। ठीक है, चंपारण आंदोलन का जो सत्याग्रह का जो चंपारण सत्याग्रह था उसके बारे में जो है फर्स्ट 4 बार यात्रा उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब फर्स्ट टाइम जब आते हैं, फर्स्ट बार ये कब आते हैं? 3 जून। ठीक है, 3 जून 1917 को जो है ये पहली बार आते हैं यहाँ पर झारखंड में। कहाँ पर? और ये किसके बुलावे पर आते हैं, किसके आग्रह से आते हैं? ठीक है, ये किसके आग्रह से आते हैं? आग्रह जो रिक्वेस्ट है ये किसके द्वारा किया गया था? ये श्याम कृष्ण सहाय, श्याम कृष्ण सहाय। ये जो है जब गांधी जी लंदन में थे तभी इनके द्वारा जो है इनको रांची आने का जो है न्योता दिया गया था। ठीक है, तो पहली बार जो है किसके आग्रह पर गांधी जी आए थे? श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर जो है रांची आए थे। इनका एक्चुअल में आने का कारण क्या था? देखिए, अगर कारण बोलेंगे तो ये जो है चंपारण सत्याग्रह था, और इसलिए जो है इनका जो एडवर्ड गेट है, ठीक है, जो बिहार है और उड़ीसा है का गवर्नर था, तत्कालीन गवर्नर, क्या नाम था? एडवर्ड। ठीक है, गेट। इनसे जो है भेंट करना, ठीक है, एडवर्ड गेट से मिलना, इनका जो है मुख्य कारण था। इसी कारण से जो है 3 जून को 1917 को पहुंचते हैं, और इसके बाद जो है 4 जून जो है 1917 को कौन कौन आते हैं? ये ब्रज किशोर बाबू है, ब्रज किशोर बाबू। ये पूछा जाता है कि किसके साथ आए थे? ब्रज किशोर बाबू हो गया। इनकी पत्नी हो गई कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी हो गई पत्नी, और इनके जो पुत्र हो गए, इनका नाम क्या है? देवदास गांधी, देवदास
गांधी, ये सभी जो है ये भी रांची पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी पहली बार ताना भगतों से मिले, जिसके बाद ताना भगत जो है उनके प्रमुख शिष्य जो है बन जाते हैं? ठीक है, तो ये कब होता है? 1920 को होता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, तो जैसा कि हमको मालूम चला कि ब्रज किशोर बाबू है, देवदास है और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जो है आती है, और वहीं पर जो है यानी कि रांची में ही जो है जो चंपारण आंदोलन की रूपरेखा है तैयार होती है। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा जो है यहीं पर तैयार किया जाता है। और ये तो लेकिन चौथी बार जो है, ठीक है, 3 बार रांची आते हैं, लेकिन 4th टाइम जब ये रांची आते हैं तब इनका जो उद्देश्य होता है ये असहयोग आंदोलन होता है। ठीक है, 4th टाइम जब ये कहाँ आते हैं, रांची आते हैं, तब कितना 1920 में आते हैं। ठीक है, और ये कब है, आने का जो समय होता है असहयोग आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा होता है। एक्चुअल में इसका भी प्रयोजन जो है चंपारण सत्याग्रह से ही था, लेकिन ये जो आते हैं रांची तो ये असहयोग आंदोलन भी इस टाइम में चल रहा था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ है 1920 से 1900 जो है 22 तक चलता है। ठीक है, 1922 तक चलता है। ये जब चौथी बार रांची आते हैं 1920 में, तो ये इनका जो ठहरते हैं स्टे कहाँ होता है, ये होता है भीमराव बंशीधर मोदी धर्मशाला में। भीमराव, इसका नाम है भीमराव बंशीधर मोदी धर्मशाला, भीमराव मोदी ये धर्मशाला में जो है ये ठहरते हैं। ठीक है, और इसी के बाहर जो होता है क्या है, विदेशी कपड़ों को जलाया जाता है। ठीक है, जो विदेशी कपड़ों का की होली, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है। ठीक है, यानी जहाँ पर ठहरे थे भीमराव बंशीधर मोदी धर्मशाला में, ये रांची में आकर ठहरे थे, और इसी के बाहर क्या होता है कि विदेशी कपड़ों की जो है होली जलाई जाती है, और यहीं पर जो है ताना भगत भी जो है इनसे मिलते हैं और इनके जो है प्रमुख शिष्य बन जाते हैं। किनके, महात्मा गांधी के। तो ये कब की बात है, ये 1920 की बात है। तो पहली बार जब महात्मा गांधी मिले थे वो रांची में मिले थे, कहाँ पर, इस भीमराव बंशीधर मोदी धर्मशाला के बाहर में। तो ठीक है, तो इसी टाइम जो है बंशीधर, ये 1920 का समय होता है जब ताना भगत जो है पहली बार महात्मा गांधी से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार जमशेदपुर आए थे? तो ये कब की बात है, ये 1925 में जो है पहली बार गांधी जी कहाँ पर आते हैं, जमशेदपुर में आते हैं। ठीक है, तो इससे जब 4th टाइम ये कहाँ आते हैं, रांची आते हैं, और 5वीं बार जो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 5th टाइम ये कहाँ जाते हैं, धनबाद जाते हैं, धनबाद। ठीक है, धनबाद जाते हैं। ये कब की बात है, ये भी जो है 1921 की बात है। ठीक है, 1921 ईस्वी में जो है ये कहाँ पर 5वीं बार जब झारखंड इनका आगमन होता है तो कहाँ पर आता है, धनबाद आते हैं। ठीक है, और इनको जो है कुछ फंड यहाँ पर 50,000 के रुपए की राशि जो है इनको मिलता है। ठीक है, इन्होंने दीन बंधु नाम के से जो है कोष बनाया हुआ था। क्या कोष का नाम था, दीन बंधु कोष, दीन बंधु कोष। ठीक है, ठीक है, दीन बंधु कोष
उस समय जो है बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, इसलिए आंदोलन के लिए जो है बहुत सारे फंड की आवश्यकता होती थी। इसी कारण से दीनबंधु जो है कोष बनाए हुए थे। और इसी कोष में यहाँ पर एक व्यक्ति ने कितना देता है, 50,000 रुपये की राशि जो है गांधी जी को मिलता है। तो 5वीं बार ये धनबाद कब आए थे, 1921 में आए थे। ठीक है। और इस समय जो इसका उद्देश्य था, ये क्या था कि राष्ट्रीय विद्यालय, ठीक है, राष्ट्र विद्यालय के स्थापना हेतु, राष्ट्र विद्यालय हेतु कोष एकत्रित करना, राष्ट्र विद्यालय स्थापना हेतु कोष एकत्रित करना। ठीक है, इनका जो है यही मुख्यतः काम। धनबाद कब आते हैं, यानी 1921 में आते हैं। ठीक है। और उद्देश्य से पूछा जाएगा तो राष्ट्र विद्यालय हेतु कोष एकत्रित करना। ठीक है। और फिर यहाँ से ये जो है धनबाद से कहाँ जाते हैं, झरिया जाते हैं, और झरिया के बाद जो है पटना निकल जाते हैं। ठीक है। अब जो है 6ठी बार जो ये आते हैं, 6 टाइम, जब 6 टाइम ये कहाँ पर आते हैं, झारखंड में जमशेदपुर में। ठीक है, कहाँ पर आते हैं, जमशेदपुर में आते हैं। इनका मेन मोटो क्या होता है, जमशेदपुर में आता है। और ये इनका जो आने का कारण क्या होता है कि वहाँ पर जो टाटा मैनेजमेंट होता है और जो मजदूर संघ होते हैं उनके बीच में कुछ मतभेद चल रहा होता है। उनको सुलझाने के लिए CF एंड्रयूज, जो उस समय जो है टाटा जो मैनेजमेंट थे उनके अध्यक्ष थे, उनके आग्रह पर जो है गांधी जी यहाँ पर आते हैं। तो ये जो आग्रह किसके द्वारा किया जाता है गांधी जी का जमशेदपुर आने के लिए, तो CF एंड्रयूज। ठीक है, इनका क्या था, CF ठीक है, CF एंड्रयूज के जो है आगरा पर ये कहाँ पर आते हैं, जमशेदपुर में। और जमशेदपुर में आने का इनका जो कारण क्या होता है, इसके पीछे जो मोटो होता है, लक्ष्य होता है, वो क्या होता है कि टाटा प्रबंधन, जो टाटा प्रबंधन है यानी कि टाटा मैनेजमेंट है, और एंड मजदूर संघ, मजदूर संघ है के बीच सुलह करने के लिए। ठीक है, सुलह करने के लिए ये आते हैं। इसी समय जो होता है ये क्या होता है, टाटा वर्क्स यूनियन के प्रेसिडेंट होते हैं। ये कौन होते हैं, टाटा वर्क्स यूनियन के अध्यक्ष कौन होते हैं, CF एंड्रयूज होते हैं। यहाँ पर जो है जब ये जमशेदपुर पहुँचते हैं तो इनका जो है बहुत JRD टाटा के द्वारा काफ़ी स्वागत किया जाता है। ठीक है, जब ये जमशेदपुर महात्मा गांधी पहुँचते हैं तो इनका जो स्वागत किया जाता है किसके द्वारा, JRD टाटा के द्वारा जो है यहाँ पर स्वागत किया जाता है। और जो ठहरते हैं ये कहाँ पर ठहरते हैं, जमशेदपुर में डायरेक्टर्स बंगला में ठहरते हैं। ठीक है, JRD टाटा के द्वारा जो है इनका स्वागत किया जाता है। और ये ठहरते कहाँ है, इनका जो स्टे होता है ये कहाँ होता है, डायरेक्टर्स बंगला, डायरेक्टर्स बंगलो। ठीक है, डायरेक्टर्स बंगला में ये जो है ये ठहरते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इनको कितने की राशि भेंट की जाती है, 5,000 रुपये की राशि जो है दीनबंधु कोष में भेंट मिलती है, की राशि भेंट की जाती है। और ये राशि कहाँ जाता है, दीनबंधु कोष में जो है ये राशि ये भेंट की यहाँ पर, यानी कि जमशेदपुर में इनको कितना मिलता है रुपए, 5,000 रुपये की राशि जो है भेंट की जाती है। ठीक है, तो पहली बार जमशेदपुर जब आए थे तो समय क्या हो रहा था, 1925।
ठीक है, यह है छठी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की पहली जमशेदपुर यात्रा के दौरान देश बंधु स्मृति कोष हेतु कितना रुपए मिलता है? तो कितना रुपए मिलता है? 5,000 रुपया मिलता है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए आप, छठी बार तो ये कहाँ पर आए थे? जमशेदपुर। 7वीं बार जो है ये पुरुलिया होते हुए कहाँ पर? चक्रधरपुर पहुँचे हैं। चक्रधरपुर कहाँ पर? पुरुलिया होते हुए। ठीक है, चक्रधरपुर पहुँचते हैं और यहाँ पर जो है ये राष्ट्रीय विद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हैं। ये समय कब हो रहा होता है? ये भी 1925 का समय है। और ये कहाँ पर? यहाँ पर क्या करते हैं कि राष्ट्रीय विद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय में संबोधन करते हैं छात्रों का। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ये चाईबासा निकल जाते हैं और चाईबासा से खूंटी और खूंटी को होते हुए रास्ते। ठीक है, यहाँ से ये कहाँ? चाईबासा। चाईबासा से कहाँ जाते हैं? खूंटी जाते हैं और खूंटी से कहाँ जाते हैं? रांची जाते हैं। ठीक है, अब देखिए चाईबासा में ये क्या करते हैं? किससे मिलते हैं? हो जनजाति के लोगों से मिलते हैं। ठीक है, हो जनजाति के लोगों से मिलते हैं। फिर खूंटी में भी एक जनजाति से मिलते हैं, मुंडा जनजाति से मिलते हैं। उसके बाद खूंटी में किस जनजाति से इनका मिलन होता है? मुंडा जनजाति से। उसके बाद ये रांची निकल जाते हैं। अब देखिए रांची में जो इनका कार्यक्रम होता है, रांची में ये कौन कौन होता है? सबसे पहला कार्यक्रम क्या होता है कि संतपाल स्कूल में सभा का संबोधन करते हैं। संतपाल स्कूल में संबोधन करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक चर्च भी होता है जिसका नाम क्या है? सत्संग ब्रह्मचर्य होता है। योगदा सत्संग जो होता है, सत्य संग, सत्संग ब्रह्मचर्य में जाते हैं। ठीक है, इस संस्थान में जाते हैं। ठीक है, ये पहली बार जब योगदा सत्संग ब्रह्मचार्य गए थे, संस्थान में गए थे, तो समय क्या? 1925 में गए थे। अब यहाँ पर जो संबोधन करते हैं संत पॉल स्कूल रांची में ही करते हैं। यहाँ पर जो है 1,000 रुपये इनको जो है भेंट मिलता है। 1,000 रुपये जो है यहाँ पर क्या मिलता है? भेंट मिलता है स्मृति कोष के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि ताना भक्तों के बारे में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ताना भगत चूँकि जब 1920-21 ईस्वी में जो है गांधी जी से मिलते हैं, तो गांधी जी से जो है काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं और ताना भगत भी गांधी जी से काफ़ी प्रभावित होते हैं। इसलिए जो भी गांधी जी के बताए हुए रास्तों में ताना भगत चलने लगते हैं। ठीक है, तो जब 1925 का जो समय होता है, ठीक है, इस समय जो है काफ़ी, जब जमशेदपुर में आते हैं गांधी जी, ठीक है, तो इसके बाद वहाँ पर से बाद में चक्रधरपुर भी 1925 में आते हैं। फिर चक्रधरपुर से चाईबासा खूंटी होते हुए रांची पहुँचते हैं। तो ये 1925 का ही समय चल रहा होता है। तो 1925 में एक बार ये रांची भी जब पहुँचते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ताना भगत लोग विभिन्न क्षेत्रों से जो है गांधी जी को मिलने आते हैं और यहीं पर जो है ताना भक्तों के द्वारा जो है गांधी जी का जो अहिंसक आंदोलन जो चलाया जा रहा था, आज़ादी का आंदोलन,
ठीक है, गांधी जी के द्वारा आज़ादी का आंदोलन चलाया जा रहा था। तो इसी में जो है ताना भगत भी लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन किस रूप में करते हैं? अहिंसक रूप में। अहिंसा नहीं करना है और अहिंसा करना है और साथ में आंदोलन भी करना है। तो यही गांधी जी का भी सिद्धांत था कि अहिंसक रूप से आज़ादी के आंदोलन में जो है भाग लेना। तो ये सभी कौन करते हैं? ताना भगत उनके रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, अहिंसक रूप से जो है वो आज़ादी के आंदोलन में भाग लेते हैं ताना भगत लोग। और इसी कारण से जो ये लोग क्या करते हैं कि जो अंग्रेज है, ठीक है, अंग्रेज़ों को ज़मीन का जो लगान है, कर है, वो देना क्या होते हैं? बंद कर देते हैं, कर नहीं देते हैं। और कर नहीं देने के कारण अंग्रेज उनकी ज़मीनों को जो है नीलाम करने लगे, ज़मीनों को नीलाम करने लगे। ठीक है, ज़मीन को क्या करने लगे? नीलाम करने लगे, क्योंकि ये जो ताना भगत लोग जो हैं वो ज़मीनों का कर देने से मना कर दिए थे। इसी कारण ज़मीन को अंग्रेज़ों के द्वारा जो है नीलाम कर दिया गया। इन्होंने जो गांधी जी के द्वारा नमक आंदोलन चलाया जा रहा था कि खुद का अपना नमक बनाना है, ठीक है, तो चूँकि ये नमक नहीं बना पा रहे थे तो उस समय ये नमक का सेवन करना भी ताना भगत लोग जो है छोड़ दिए थे। ठीक है, नमक का सेवन जो है बंद कर दिए थे, सेवन जो है बंद कर दिए थे। गांधी जी जैसा जो है गांधी टोपी, यानी गांधी जी जैसा टोपी पहनते, सेम टोपी ये भी पहनते थे, तथा जो है हाथ में एक घंटा लेकर आज़ादी का जो है प्रचार करते थे। ठीक है, ये भी है। ठीक है, तो इसमें देखिए ताना भगत के बारे में कौन सा कथन असत्य ढूंढना है। पहला, ताना भक्तों ने गांधी जी के विचारों, ठीक है, विचारों होगा, विचारों से प्रभावित होकर अहिंसा का व्रत लिया था। बिल्कुल सही बात है। ताना भगत हाथ में घंटा लेकर आज़ादी का प्रचार किया करते थे, ये भी बात सही है। ताना भगतों ने नमक आंदोलन के दौरान नमक नहीं बना पाने के कारण जो है नमक खाना छोड़ दिया था। तो इसमें जो है तीनों क्या है? सही है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हजारीबाग से पटना जाने के दौरान कोडरमा रेलवे स्टेशन पर किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को 350 रुपये की एक थैली देश बंधु स्मारक कोष हेतु भेंट किया था? तो देखिए ये जो है 1925 की बात है। ठीक है, 1925 में जो है गांधी जी कहाँ पहुँचते हैं? हजारीबाग भी पहुँचते हैं। ठीक है, हजारीबाग पहुँचते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक ग्राउंड है, करजन ग्राउंड। ठीक है, करजन ग्राउंड, करजन ग्राउंड जो प्रेजेंट टाइम है, यानी कि वर्तमान समय में जो है वीर कुंवर सिंह स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। वर्तमान इसका नाम क्या है? वीर कुंवर सिंह स्टेडियम, वीर कुंवर सिंह स्टेडियम के नाम से जो है जाना जाता है। यहाँ पर इन्होंने एक सभा को संबोधन किया और यहीं पर जो है 1300 रुपये की जो एक थैली जो है भेंट होती है। ठीक है, भेंट मिलता है इनको दीनबंधु कोष के लिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, उसके बाद जो है ये कहाँ निकल जाते हैं? पटना निकल जाते हैं। ठीक है, ये हजारीबाग से कोडरमा होते हुए पटना, हजारीबाग से कोडरमा होते हुए कहाँ जाते हैं? पटना जाते हैं। और इसी क्रम में जो है किससे जाते हैं? ट्रेन से, बाय रेलगाड़ी, रेलगाड़ी से। जब रेलगाड़ी जो है कोडरमा स्टेशन पर रुकती है तो एक व्यक्ति के द्वारा जो है इनको 350 रुपये की थैली जो है दीनबंधु स्मृति कोष हेतु जो है भेंट किया जाता है। उसका नाम क्या होता है? होरिल राम। हजारीबाग से पटना जाने के दौरान कोडरमा रेलवे स्टेशन पर किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को 350 रुपये की एक थैली देश बंधु स्मारक कोष हेतु भेंट की थी? तो उसका नाम क्या है? होरिल राम के द्वारा जो है 350 रुपये की थैली जो है भेंट किया जाता है।
तो होरिल राम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। होरिल राम जो है 350 रुपये की थैली जो है कोडरमा रेलवे स्टेशन में जो है भेंट करते हैं गांधी जी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अपनी पहली देवघर यात्रा के दौरान निम्नलिखित गांधी जी इनमें से किस व्यक्ति के मकान में रुके थे। ठीक है, तो देखिए ये जो रुके थे ये सेठ गोवर्धन दास भी हैं, कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। और जो नौलखा मंदिर के नियर बाय जो है एक कोलकाता के व्यवसायी हैं हरगोविंद डालमिया, तो इनके यहाँ भी रुके हैं। तो दोनों के यहाँ जो है देवघर जाने के क्रम में जो है रुके थे, देवघर जाने के बाद जो है रुके थे। देखिए ये जो है गांधी जी का 8वां टाइम होता है। ठीक है, जब 8वीं बार गांधी जी झारखंड आते हैं तो ये कहाँ पर जाते हैं, देवघर जाते हैं। तो ये किधर से देवघर आए थे, ये जो है भागलपुर बांका होते हुए देवघर आए थे। ठीक है, और ये जो है उस दौरान जो है सेठ गोवर्धन दास और कोलकाता के व्यवसायी होते हैं हरगोविंद के घर पर जो है यहाँ पर ठहरते हैं। यहाँ से जो है देवघर से कहाँ पर, देवघर के नियर बाय जो है रिखिया गांव होता है। ठीक है, रिखिया गांव, यहाँ भी पहुँचते हैं। और ये जो कोलकाता में एक जो है सॉलिसिटर होते हैं उनके कहने पर, आग्रह पर रिखिया गांव जो आते हैं, किसके आग्रह पर आते हैं, आग्रह किया जाता है कृष्ण कुमार दत्ता के द्वारा। ठीक है, आग्रह किसके द्वारा किया जाता है, कृष्ण कुमार दत्ता। ठीक है, कृष्ण कुमार दत्ता के आग्रह पर ये रिखिया गांव यहाँ से पहुँचते हैं। और रिखिया गांव में एक क्या है, आश्रम भी है। यहाँ पर एक आश्रम है, उसका नाम क्या है आश्रम का, सत्यानंद भारती द्वारा निर्मित आश्रम। इसका निर्माण कौन करता है, सत्यानंद भारती द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आश्रम होता है। तो ये हो गया। महात्मा गांधी 1925 के अपने देवघर यात्रा के बारे में निम्नलिखित में से जो है, और ये भी जो समय होता है जब देवघर आते हैं ये भी 1925 का समय होता है। ठीक है, किस पत्रिका में बताते हैं, तो इन्होंने जो देवघर यात्रा के बारे में, इनका एक पत्रिका है यंग इंडिया में, अपने देवघर के पंडों के बारे में तथा वहाँ जो संस्कृति है, कल्चर है, उसके बारे में जो है गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया में लिखा गया। तथा जब गांधी जी वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ का शिव मंदिर यानी कि मनोकामना मंदिर यानी कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जब पहुँचते हैं तो वहाँ जो पंडा हैं उनके द्वारा किए गए स्वागत से वो काफ़ी खुश होते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि किसी तरह का भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी सभी के बारे में जो है वो अपने यंग इंडिया में लिखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब देखिए देवघर से ये कहाँ जाते हैं, देवघर के बाद जो है ये गिरिडीह जाते हैं। ठीक है, देवघर के बाद ये गिरिडीह जाते हैं और यहाँ से जो है खड़गडीहा जाते हैं, खड़गडीहा। ठीक है, खड़गडीहा जाते हैं और फिर गिरिडीह वापस आकर ये मधुपुर भी जाते हैं, मधुपुर भी जाते हैं। ठीक है, तो मधुपुर जब जाते हैं तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है मधुपुर में। तो मधुपुर में ये कहाँ पर ठहरते हैं, स्टे इनका कहाँ होता है, ये यहाँ स्टे जो होता है चंपा कोठी में होता है। ठीक है, स्टे जो होता है मधुपुर के चंपा कोठी नाम का एक जगह है, यहाँ पर ये स्टे करते हैं। और यहाँ पर जो है एक नगर पालिका के नए भवन का उद्घाटन भी करते हैं। ठीक है, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका भवन का उद्घाटन, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक चांदी की ताला होती है और चांदी के ताला को जो है चांदी के चाबी से खोलकर जो है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर मधुपुर में जो है किसका उद्घाटन करते हैं ये पूछा जा सकता है। तो नगर पालिका भवन का जो है
उद्घाटन करते हैं। तो वो भी पुराना नहीं है, एक पुराना था, लेकिन नए नगर पालिका भवन का जो है उद्घाटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि महात्मा गांधी ने किस मंदिर के बारे में कहा है कि अन्य मंदिरों की विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है, तब मंदिर सबके लिए खुले हैं। ये जो है यंग इंडिया में कहा है, गांधी जी के द्वारा कहा गया है। और ये किसके बारे में, ये जो है शिव मंदिर देवघर के बारे में, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर के बारे में कहा गया है। 1934 का अब समय आ चुका है, जब 1934 में भी गांधी जी जो है एक बार कहाँ पर, देवघर आते हैं। और वहाँ पर जसीडी जो है रेलवे स्टेशन पर, इन पर जो है गांधी जी के कार पर हमला कर दिया जाता है। गांधी जी इसमें जो होता है काफ़ी, इसका गांधी जी क्या करते हैं, अपोज करते हैं, मतलब इस घटना का विरोध करते हैं। तो इन पर जो घटना ये जो रेलवे स्टेशन पर, कहाँ पर, किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी पर हमला किया जाता है, तो ये जसीडी रेलवे स्टेशन पर। ये कब की समय की बात है, 1934 में ये हमला होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक 1925 तक तो देवघर आए थे, अब एक 1927 में ये कहाँ जाते हैं, 1927 में भी ये झारखंड आते हैं। ठीक है, 1927 में भी ये झारखंड आते हैं। झारखंड में कहाँ पर आते हैं, मेदिनीनगर, मेदिनीनगर में आते हैं। ठीक है, मेदिनीनगर, मेदिनीनगर। और इसका पुराना नाम क्या है, डाल्टनगंज, डाल्टनगंज। ठीक है, डाल्टनगंज में जो है ये महात्मा गांधी आते हैं 1927 में। उसके बाद और साथ में कौन आते हैं, ये तो गांधी जी थे ही, और इसके साथ में और राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का जो है डाल्टनगंज में आगमन होता है। और ये कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, किस माध्यम से, इनका जो आने का माध्यम था ये क्या था, रेलगाड़ी था। और कहाँ से, काशी से आते हैं। ठीक है, काशी से ये जो है डाल्टनगंज पहुँचते हैं रेलगाड़ी के थ्रू में। ठीक है, और यहाँ पर जो है मेदिनीनगर में कहाँ पर, शिवाजी, मेदिनीनगर में शिवाजी पार्क में जो है, शिवाजी मैदान, शिवाजी मैदान में जो है सभा का जो है संबोधन करते हैं। क्या नाम जगह का है, डाल्टनगंज में जो है, यानी मेदिनीनगर में शिवाजी मैदान में सभा का संबोधन करते हैं। और यहीं पर जो है इनको 525 रुपये का दान मिलता है, 525 रुपये का जो है दान मिलता है। ठीक है, फिर ये मेदिनीनगर से कहाँ चले जाते हैं, धनबाद चले जाते हैं। यानी धनबाद एक में 1934 की बात, यानी धनबाद एक बार कितना 1921 में आए थे, और दूसरी बार कब, 1934 में ये जो है धनबाद आते हैं। ठीक है, नहीं 1934 में नहीं, 1927 में ये कहाँ आते हैं, धनबाद आते हैं। दो बार हो गया, 1921 और 1927 में ये धनबाद आते हैं। और जो जमशेदपुर जाते हैं वो 3 बार जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। इनमें से किस स्थान से चलकर महात्मा गांधी 1940 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने हेतु रामगढ़ पहुंच चुके थे। अब देखिए इसके पहले जो है 1940 से पहले भी एक है, ये भी देखते हैं। तो ये बात है कि 10वीं बार जब ये आते हैं, 10 टाइम जो आते हैं, ये कहाँ आते हैं,
ये 1934 में जो है ये कहाँ आते हैं, एसी में कवर होना चाहिए पहले के क्वेश्चन में। देखिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया 1927 वाली बात। अब 1934 में जो है इनका आगमन कहाँ होता है, देवघर में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 1934 का है, 1934 में जो है ये कहाँ पर आते हैं, देवघर में। ठीक है, और ये देवघर में इनका आगमन सेकेंड टाइम था। ठीक है, आफ्टर 1925 के बाद जो है देवघर आते हैं। यहाँ पर जो है जसीडीह रेलवे स्टेशन पर इन पर हमला किया जाता है कार पर, और फिर 1934 में ही ये गोमिया पहुँचते हैं। 1934 में जो है ये कहाँ, गोमिया पहुँचते हैं, ये बोकारो के पास है गोमिया। यहाँ पर एक बारूद का कारखाना भी है, गोमिया पहुँचते हैं जो कि बोकारो में है। और यहाँ पर जो है करमाटाण गांव है, करमाटाण। ठीक है, 1934 में ये देवघर, और फिर 1934 में ही गोमिया भी पहुँचते हैं जहाँ पर करमाटाण गांव पहुँचते हैं। और यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, सभा का आयोजन हुआ था जिसके नेतृत्वकर्ता कौन है। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन है, इसका नाम क्या है, होपन मांझी। होपन मांझी। ठीक है, होपन मांझी इनका क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, होपन मांझी के द्वारा जो है गोमिया में सभा का आयोजन किया है। और फिर जो है 1934 में ही ये कहाँ पर, रांची भी जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर, योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य संस्थान। ठीक है, ठीक है, 1934 में होता है। फिर 1934 में ही जो है इनका मीटिंग होता है बहुत सारे नेताओं के साथ, राजगोपालाचारी हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, अरुणा आसिफ अली हो गया, सरोजनी नायडू हो गया, जमुना लाल बजाज हो गया। तो इन सभी के से जो है इनका मीटिंग होता है। और एक इम्पॉर्टेंट घटना है कि ये इनका जो है रांची से चक्रधरपुर फिर जा रहे थे, रांची टू चक्रधरपुर। ठीक है, रांची टू चक्रधरपुर जाने के क्रम में जो है इनका क्या है, कार एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट, जहाँ पर जो है गांधी जी बाल बाल बच जाते हैं। बस इसको याद रखना है कि चक्रधरपुर के पास जो है इनका कार का एक्सीडेंट होता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इनमें से किस स्थान से चलकर महात्मा गांधी जो है 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने हेतु रामगढ़ पहुंचे थे। रामगढ़ पहुंचे थे। देखिए अब आखिरी बार और 11वीं बार 11 टाइम जो है गांधी जी कब आते हैं झारखंड, 1940 में। ये आखिरी बार होता है जब गांधी जी जो है झारखंड आते हैं। 1940 में जो है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि 12 मार्च को, ठीक है, सेवाग्राम टू रामगढ़, ठीक है, आते हैं। वो भी कैसे, पैदल आते हैं।
कहाँ पर भाग लेने के लिए? 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में जो है भाग लेने के लिए आते हैं 12 मार्च को। फिर 14 मार्च को क्या करते हैं? 14 मार्च 1940 में जो है ये खादी ग्राम उद्योग की स्थापना करते हैं। खादी ग्राम उद्योग की स्थापना, ग्रामीण की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इसी के थ्रू जो है खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं। कब? 14 मार्च 1940 को। तो ये कहाँ से चलकर आते हैं? सेवाग्राम से चलकर आते हैं रामगढ़। ठीक है, अब जब ये रामगढ़ आते हैं तो रामगढ़ तो ये पहुंच गए, फिर यहाँ से ये कुछ समय के लिए जो है रांची जाते हैं। वहाँ पर निवारण बाबू इनके फ्रेंड होते हैं, निवारण बाबू से मिलते हैं। ठीक है, ये रांची कब पहुँचते हैं? 19 मार्च 1940 को रांची पहुँचते हैं। यहाँ पर निवारण बाबू से मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है रामगढ़ में, रांची में ये क्या करते हैं? एक टक्कर भवन होता है, टक्कर भवन होता है, और जो औद्योगिक गृह होता है, जो कि किसके लिए होता है? औद्योगिक गृह यानी औद्योगिक भवन भी इसको बोल सकते हैं। इन दोनों का ये शिलान्यास करते हैं। ठीक, और उसके बाद जो है पुनः ये रामगढ़ लौट जाते हैं। पुनः कहाँ पर? रामगढ़ लौट जाते हैं। ठीक है, रामगढ़ जो है लौट जाते हैं। और रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति के बाद जो है ये जमशेदपुर पहुंचते हैं, जहां पर ये जहांगीर मोदी के घर पर रहते हैं, और वापस ये वर्धा चले जाते हैं। ठीक है, 1940 में अपनी झारखंड यात्रा के बाद महात्मा गांधी जी जमशेदपुर से किस स्थान हेतु रवाना हो जाते हैं? तो बात ऐसी होती है कि 1940 का जब रामगढ़ अधिवेशन खत्म होता है, रामगढ़ जो कांग्रेस अधिवेशन की समाप्ति के बाद, ठीक है, ये जब 1940 का ये क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है, तब ये कहाँ जाते हैं? जमशेदपुर। ठीक है, और जमशेदपुर में जो है जहांगीर मोदी के घर पर स्टे करते हैं। ठीक है, मोदी के घर जो है स्टे करते हैं, और यहाँ से जो है ये वर्धा चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर चले जाते हैं? वर्धा चले जाते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अतिरिक्त इनमें से किसने झारखंड की यात्रा की थी? तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो होता है, ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कब पारित होता है? 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, जो अहिंसक, ठीक है, देखिए अहिंसक जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव होता है, ये कब पारित होता है? 1920 में पारित होता है। ठीक है, और कहाँ पर? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, अधिवेशन में जो है ये पारित होता है, और इसका जो नेतृत्व करता है ये कौन है? गांधी जी हैं। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन है? ये गांधी जी हैं। अब देखिए, साथ ही साथ जो पूरे भारत में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, तो झारखंड में भी जो है ये स्टार्ट हो जाता है। ये कब स्टार्ट होता है? झारखंड में 1920 में स्टार्ट हो जाता है, और इसका जो केंद्र होता है ये कहाँ होता है? रांची होता है। केंद्र जो होता है असहयोग आंदोलन का झारखंड में, ये कहाँ होता है? रांची में होता है।
ठीक, केंद्र कहाँ हो गया, रांची हो गया। यहीं से जो है असहयोग आंदोलन का मुख्य केंद्र, यानी कि यहीं से लीड किया जा रहा था। यहाँ पर जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो होता है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूहुल हक, ठीक है, और फिर इसके अलावा जो है इन सभी ने, ठीक है, मोतीलाल नेहरू हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, मजरूहुल हक हो गया, इन सभी ने जो है झारखंड की इस दौरान यात्रा करते हैं। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूहुल हक। ठीक, इसके बाद जो है 1921 का समय होता है, जब यह असहयोग आंदोलन का समय कब होता है, 1920 से स्टार्ट होता है, 1922 तक चलता है। ठीक है, और 1921 में क्या होता है कि इसमें ताना भक्तों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ताना भक्तों ने जो है इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी कारण से जो है, इसी से प्रभावित होकर ताना भक्तों ने अंग्रेज़ों को ज़मीन का कर देने से मना कर दिया, जिनके कारण अंग्रेज़ों के द्वारा उनकी सभी ज़मीनों को जो है क्या कर दिया, नीलाम कर दिया गया। बाद में एक एक्ट बनाकर जो है ताना भक्तों को ज़मीन जो है वापस की गई, लेकिन सभी का वापस तो हो नहीं पाया, कुछ का वापस हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा इसमें क्या है, तो इसका तो आंसर ये हो गया पहाड़िया इसमें एक जनजाति था, पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति के लोगों ने भी इसमें असहयोग आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया। और पहाड़िया आंदोलन के जो नेतृत्व करता हुए वो कौन हुए, जबरा पहाड़िया, सॉरी, जो पहाड़िया लोगों थे, पहाड़िया जनजाति के लोगों ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इसके जो नेतृत्व करता है वो कौन है, जबरा पहाड़िया जो है इसके नेतृत्व करता है। जबरा पहाड़िया किनका उपनाम है, ये तिलका मांझी का उपनाम है, तिलका मांझी। और तिलका मांझी जो है ये गुरिल्ला युद्ध में काफ़ी माहिर थे। और इनका जो है 11 फरवरी 1750 को जन्म होता है। और ये कहाँ से अपने आंदोलन को लीड कर रहे थे, भागलपुर से। ठीक है, और भागलपुर का जो उस समय पुराना नाम था ये वनचरीजोर था, वनचरीजोर। ठीक है, देखिए अब असहयोग आंदोलन के दौरान जो है काफ़ी जो है झारखंड में राष्ट्र विद्यालय का निर्माण होता है। तो राष्ट्र विद्यालय के अगर निर्माण की बात किया जाए तो ये जो है कहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी असहयोग आंदोलन के दौरान होता है। एक तो पलामू में होता है, फिर रांची में होता है, फिर कहाँ हजारीबाग में होता है, सिंहभूम में होता है। ठीक है, फिर कहाँ हो गया, धनबाद हो गया, फिर गिरिडीह हो गया। ठीक है, फिर कहाँ हो गया, लोहरदगा हो गया। ठीक है, पलामू में डाल्टनगंज वाले एरिया में हो गया। फिर कहाँ हो गया, चतरा हो गया। ठीक है, तो इन सभी में जो होता है क्या होता है कि राष्ट्रीय विद्यालय का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भक्तों की किस कार्रवाई की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उनकी ज़मीनें जो है नीलाम कर दी थी। तो चूँकि असहयोग आंदोलन में ताना भक्तों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और गांधी जी से जो है काफ़ी प्रभावित थे, इसी कारण से जो ये हिंसा न करके अहिंसक रूप से उसमें भाग लेना चाहते थे। इसी कारण से ये क्या किए कि किस तरह से अंग्रेज़ों को हम नुकसान पहुंचा सकें, उनकी नींव को तोड़ सकें। तो इनका सबसे बेसिक जो आइडिया आया कि इनको ज़मीन का जो कर होता है वो अंग्रेज़ों को देना ये बंद कर देते हैं।
जिससे अंग्रेज़ों को जो है राजस्व प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसी कारण से अंग्रेज़ क्या करते हैं कि इनकी ज़मीनों को जो है नीलाम कर देते हैं। तो इनका मेन कारण क्या होता है नीलाम करने का? कर देने से मना करने के कारण। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के किस आदिवासी नेता के नेतृत्व में जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू की गई थी? तो इसका सही नाम क्या है? धनी सिंह खरवार। ठीक है, धनी सिंह खरवार। देखिए, पलामू की अगर बात करते हैं तो पलामू में जो है असहयोग आंदोलन को जो लीड कर रहे थे वो कौन थे? धनी सिंह खरवार। ठीक है, धनी सिंह खरवार लीड कर रहे थे पलामू में। और जैसा कि गांधी जी के नेतृत्व में ये थे, तो 1920 का जो कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन था वहाँ पर गांधी जी के द्वारा जो है इनको हिदायत मिला था कि जंगलों को आप साफ करवाइए और काट कर जो है उसमें कपास की खेती शुरू कीजिए। ये धनी सिंह खरवार भी जो है गांधी के नेतृत्व में जो है काम कर रहे थे। तो गांधी जी के कहने पर जो है इन्होंने जंगलों को काटकर कपास की खेती जो है शुरू करवा दी थी। तो कहाँ पर? ये पलामू की बात हो रही है। ठीक है, और पलामू का जो राजा है वो धनी सिंह खरवार को भी घोषित कर दिया गया। ठीक है, पलामू का राजा जो है किसको घोषित किया गया? धनी सिंह खरवार को। इसको जो है पलामू का राजा घोषित किया गया। पलामू का राजा घोषित। ठीक है, पलामू का राजा जो है किसको घोषित कर दिया गया? धनी सिंह खरवार को। पलामू में जो है ये जो है डाल्टनगंज में आता है। ठीक है, डाल्टनगंज में। और डाल्टनगंज में जो है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, और इसका जो प्रिंसिपल जिसको प्रधानाध्यापक है किसको बनाया गया? ये बिंदेश्वरी पाठक को। बिंदेश्वरी पाठक। बिंदेश्वरी पाठक को जो है यहाँ पर प्रधानाध्यापक बनाया गया डाल्टनगंज राष्ट्रीय स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन, जो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन, 2 अधिवेशन हुआ था, एक 15वां अधिवेशन और एक 16वां अधिवेशन के बारे में जानना है। जो 15th अधिवेशन हुआ था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का, ये कहाँ पर हुआ था? ये मेदिनी नगर में हुआ था, यानी कि डाल्टनगंज में। ठीक है, या फिर इसको मेदिनी नगर भी कह सकते हैं। ये नया नाम है इसका डाल्टनगंज का, यहीं पर हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता कर रहा था, लीडर था, ये अध्यक्षता जो हुआ था ये किसका? ये CF एंड्रयूज। ठीक है, CF एंड्रयूज। ठीक है, CF एंड्रयूज का अध्यक्षता में ये हुआ था। ठीक है, पलामू में जो असहयोग आंदोलन चल रहे थे उस दौरान बहुत से छात्रों ने अपना पढ़ाई छोड़ दिया, बहुत से वकीलों ने अपना वकालत छोड़ दिया और छोड़कर जो है सभी को असहयोग आंदोलन में जो है लग गए। और इसी में से एक वकील का नाम आता है, फेमस है, राम नारायण सिंह। सॉरी, पलामू वाले क्षेत्र से जो है ये वकील है, इनका नाम क्या है? शेख साहब। शेख साहब। इन्होंने जो है अपना वकालत छोड़ दिया। वकालत छोड़ दिया। ठीक है, केवल यही नहीं है, मेन इनका नाम आता है, लेकिन बहुत सारे वकीलों ने भी छोड़ दिया था। और ये कहाँ से है? पलामू से बिलोंग करते हैं। तो कहाँ पर?
ये कहाँ पर? डाल्टनगंज में आयोजित होता है। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू के किस व्यक्ति को पलामू का राजा घोषित किया गया? वही जिन्होंने जंगल को कटवाकर कपास की खेती शुरू की थी। धनी सिंह खरवार को जो है पलामू का राजा घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी रांची आए तो निम्न में से किस स्थान पर ठहरे थे? तो ये जब रांची आए थे तो वंशीधर मोदी धर्मशाला में जो है ठहरे थे। ठीक है, वंशीधर मोदी धर्मशाला। और इसी के बाहर जो है विदेशी कपड़ों को जलाकर होली को मनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में 100% जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो अगर 100% जैविक खेती की बात करेंगे तो ये कौन है? सिक्किम है। ठीक है, 100% जो है ये जैविक खेती करता है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये जो होता है 100% जैविक खेती करता है। लेकिन राज्य की तो सिक्किम। ठीक है, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन था। ताना भक्तों ने असहयोग आंदोलन में किस वर्ष भाग लिया था? तो ये कब? 1921 में जो है ताना भक्तों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, जो गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। ये गांधी जी जैसा टोपी लगाते थे, हाथ में घंटा लेकर आज़ादी का प्रचार करते थे। नमक नहीं बनाने के कारण, चूँकि नमक आंदोलन का सपोर्ट करते थे ये, तो नमक जो है खुद का बनाकर खाना है इनको, तो ये नहीं बना पाने के कारण ये खाते ही नहीं थे। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन में जो है ये पलामू से तो हमने जान लिया, ये हजारीबाग से भी लीड हो रहा था। हजारीबाग में जो है इसके बारे में देखिए, यहाँ भी एक वकील है राम नारायण सिंह। ठीक है, राम नारायण सिंह, ये भी क्या है? एक वकील है। इन्होंने वकालत छोड़ दिया पलामू से। कितने? शेख साहब ने। लेकिन हजारीबाग से जो है राम नारायण सिंह ने वकालत छोड़ी। बहुत सारे छोड़े थे लेकिन उनका मेन नाम जो है राम नारायण सिंह का आता है। और आंदोलन जब काफ़ी व्यापक हो गया तो बजरंग सहाय हो गए, कृष्ण पालब सहाय हो गया, कृष्ण वल्लभ सहाय हो गए, शालिग्राम सिंह हो गया, त्रिवेणी प्रसाद हो गया, ये सभी मिलकर जो है क्या करते हैं कि इनको जो है जेल भेज दिया गया। ठीक है, तो जब काफ़ी व्यापक हो जाता है आंदोलन, ठीक है, व्यापक आंदोलन जब हो जाता है तो कुछ नेताओं को जो है जेल भेज दिया जाता है। इसमें बजरंग सहाय हो गया, कृष्ण वल्लभ सहाय हो गया, ठीक है, शालिग्राम सिंह हो गया, उसके बाद त्रिवेणी प्रसाद हो गया, फिर सरस्वती देवी हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, सरस्वती देवी हजारीबाग से इम्पोर्टेंट व्यक्ति थी। सरस्वती देवी को भी जेल भेज दिया, गिरफ्तार करके कहाँ? जेल भेज दिया गया था। ठीक है, फिर हजारीबाग में ही जो है ये होता है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन होता है। ठीक है, 16वां जो अधिवेशन होता है बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन होता है। कहाँ पर? हजारीबाग में। इनका जो अध्यक्ष थी, ये कौन अध्यक्षता करता है? सरला देवी। ये भी इम्पोर्टेंट है, सरला देवी जो है इसकी अध्यक्षता करती हैं। ठीक है, और ये कब की बात है? ये 1921 की बात है। ठीक है, और ये कहाँ होता है? ये भी हजारीबाग में ही होता है। ठीक,
फिर एक गिरिडीह से भी होता है, गिरिडीह से भी होता है। और यहाँ जो है लीड करता है कौन? बाबू बजरंग सहाय। ठीक है, बाबू बजरंग सहाय जो होता है यहाँ से लीड कर रहा होता है, पचम्बा। ठीक है, ये पचम्बा से जो है ये होते हैं, और यहीं पर जो है गिरिडीह असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन है कि किस शहर को जो है अशांत घोषित किया जाता है? अशांत घोषित जो है किया जाता है किस शहर को असहयोग आंदोलन में? ये साहेबगंज को, गंज को जो है अशांत घोषित किया जाता है। ये 1922 की बात है, जनवरी हो गया 1922 में जो है साहेबगंज को अशांत घोषित किया जाता है। तथा इसके अलावा राष्ट्रध्वज की रक्षा हेतु जो है नागपुर झंडा सत्याग्रह, ठीक है, इसमें ताना भक्तों ने भाग लिया था। नागपुर, ये भी इम्पोर्टेंट है, झंडा सत्याग्रह। तो झंडा सत्याग्रह कहाँ होता है? नागपुर में होता है। ठीक है, यहाँ पर ताना भक्तों ने जो है भाग लिया था, ताना भक्तों ने भाग लिया। और ये सत्याग्रह कब से कब तक होता है? 1923 में होता है, 6 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में, 6 to 13 अप्रैल 1923 में होता है। ठीक है, झंडा सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हाल में अडानी ग्रुप के द्वारा, ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, अडानी ग्रुप के द्वारा जो है झारखंड के किस ज़िले में पावर प्लांट का शुभारंभ किया है? ये गोड्डा में। ये जो है सेकेंड यूनिट है जो कि गोड्डा में बनाया गया है। ठीक है, और इसमें जो है 2x100 मेगावाट का जो है बिजली उत्पादन किया जाएगा, यानी अगर 1600 मेगावाट। ठीक है, और इसमें से जो है यानी कि 1600 में 1496 मेगावाट का जो बिजली है ये बांग्लादेश को सप्लाई किया जाएगा। बांग्लादेश को जो है सप्लाई किया जाएगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 25 ईयर टर्म के लिए, 25 ईयर्स टर्म के लिए जो है 25 साल के लिए ये जो है टर्म है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सीएम हेमंत सिंह ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए किस शुभंकर का जो है अनावरण किया है? ये जो है महिला एशियाई चैंपियनशिप के लिए जूही शुभंकर का। जूही कौन है? जूही जो है एक हाथी का नाम है, बेतला नेशनल पार्क में। ठीक है, नेशनल पार्क में कौन है? हाथी है। उन्हीं के नाम पर जो है ये शुभंकर का नाम रखा गया है। हाल में ही झारखंड के नए डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं? तो नीरज सिन्हा को बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। झारखंड की सुनीता एक्का झारखंड की पहली राष्ट्रीय रेफरी व जज। कौन सा जज? वो जज नहीं, ठीक है, ये जो है सिविल वाला जज नहीं है, ये मैच जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जज हैं, और ये रेफरी। तो BFI इसका मतलब क्या होता है कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से जो है एक एग्ज़ाम लिया गया था। किस चीज़ का एग्ज़ाम था? ये 1 स्टार रेफरी एवं जज के चुनाव के लिए एग्ज़ाम था। ठीक है, एग्ज़ाम आयोजित किया गया था किस लिए? 1 स्टार रेफरी
एंड जज के लिए झारखंड से 2 लोग पार्टिसिपेट किए थे, 2 पर्सन पार्टिसिपेटेड। तो पार्टिसिपेट किया था। एक कौन हो गया, कार्तिक महतो, ठीक है, कार्तिक महतो। और दूसरा हो गया सुनीता एक्का, ठीक है। और ये सुनीता एक्का जो है ये क्वालिफाई हो जाती है, सुनीता एक्का क्वालिफाई, ठीक है। तो ये कहाँ पर रहती है, ये जमशेदपुर में रहती है। और जमशेदपुर में कहाँ पर, ये भी मानगो। ये जो है सुनीता एक्का पूर्व बॉक्सर भी रही है, पूर्व बॉक्सर, ठीक है, पूर्व बॉक्सर भी इन्होंने रही है। वो भी क्या है, राष्ट्रीय लेवल के, राष्ट्रीय, पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सर रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि AK बेहरा जो है ये झारखंड को किस संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर, ठीक है। तो ये HEC को, HEC मतलब क्या, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉरपोरेशन, ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। और ये HEC जो है ये कब बना है, ये 1958 में इसको जो है स्थापना हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये रांची में है, ठीक है। तो ये कुछ 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए, बेसिकली ये टारगेट है JSSC CGL एग्ज़ाम का, या झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।